The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 फरवरी 2020 को असम के कोकराझार में दिया। बोडो एग्रीमेंट सेरेमनी के दौरान पीएम ने कहा कि अब यहां अलगाव नहीं, सिर्फ लगाव है और जहां लगाव होता है वहां प्रगति होती है। आपसा लगा हुआ था, अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा आपदा से मुक्त हो चुका है। जिस नॉर्थ ईस्ट में उद्यमी निवेश के लिए तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है, नए उद्यम शुरू हुए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने होमलैंड को लेकर लड़ाइयां होती थी, अब यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जिस नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे, अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे हैं। साथियों, ये परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, ये 5 साल के अथक परिश्रम का नतीजा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेसिपिएंट के तौर पर देखा जाता था, आज उनको विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था, आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही है। और मुझे ही देखिए, मुझे अपने बोडो साथियों से, असम के लोगों से बात करनी थी, तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं भेजा, बल्कि आपके बीच आकर आपकी आंखों में आंखें मिला करके आपके आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो बाकायदा मैंने रोस्टर बनाकर हमने सुनिश्चित किया कि हर 10-15 दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य जाएगा, रात को रुकेगा, लोगों को मिलेगा, सुख दुख सुनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, यहां आके करेगा। ये हमने करके दिखाया। हमारे साथियों ने प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय यहां बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझे, सुलझाएं। मैं और मेरी सरकार निरंतर आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को जान रहे हैं, सीधे आपसे फीडबैक लेकर केंद्र सरकार की जरूरी नीतियां बना रहे हैं। साथियों, 13वें वित्त आयोग के दौरान नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिलाकर
90,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। 90,000 करोड़ रुपए से कम। 14वें वित्त आयोग में हमारे आने के बाद ये बढ़कर के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलना तय हुआ है। कहां 90,000 और कहां 3 लाख करोड़ रुपया। पिछले 3-4 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई है। नए नेशनल हाईवे स्वीकृत किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। पूर्वोत्तर में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और पुराने एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी नदियां हैं, इतना व्यापक जल संसाधन है, लेकिन 2014 तक यहां केवल एक वाटरवे था। एक पानी से भरी हुई 365 दिन बहने वाली नदियां, कोई देखने वाला नहीं था। अब यहां 1 दर्जन से ज्यादा वाटरवे पे काम हो रहा है। पूर्वोत्तर के यूथ को एजुकेशन, स्किल और स्पोर्ट्स के नए संस्थानों से मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली और बेंगलुरु में नए हॉस्टल्स बनाने का भी काम हुआ है। साथियों, नए रेलवे स्टेशन हो, नए रेलवे रूट हो, नए एयरपोर्ट हो, नए वाटरवे हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज जितना काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हम दशकों पुराने लटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेक्ट को भी तेज गति से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तेजी से पूरे होते ये प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सुधारेंगे, टूरिज्म सेक्टर मजबूत करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर भी बनाएंगे। अभी पिछले ही महीने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में चलने वाली गैस ग्रिड परियोजना के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का जंगल नहीं होता, इसका मानवीय प्रभाव है और इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी परवाह करता है। जब बोगीबील पुल जैसे दशकों से लटके अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने से लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलती है, तब उनका सरकार पर विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि विकास के चौतरफा हो रहे कार्यों ने अलगाव को लगाव में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ लगाव। और जब लगाव होता है, जब प्रगति सभी के लिए समान रूप से पहुंचने लगती है, तो लोग एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं। साथियों, ऐसा ही एक मुद्दा ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का। कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा और मिजोरम के बीच अधर में जीने के लिए मजबूर ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का ऐतिहासिक समझौता हुआ है।
करीब 2.5 दशक बाद हुए इस समझौते से हजारों परिवारों को अब अपना स्थायी घर, स्थायी पता मिलना निश्चित हुआ है। ब्रू रियांग जनजातीय समाज के इन साथियों को ठीक से बसाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथियों, आज देश में हमारी सरकार की ईमानदार कोशिशों की वजह से ये भावना विकसित हुई है कि सबके साथ में ही देश का हित है। इसी भावना से कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में 8 अलग अलग गुटों के लगभग 650 कैडर्स उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके शांति का रास्ता चुना है। इन कैडर्स ने आधुनिक हथियार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोलियों के साथ अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांति को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। साथियों, पिछले साल ही नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ और मैं समझता हूं ये समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एनएलएफटी पर 1997 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। बरसों तक ये संगठन हिंसा का मार्ग अपनाता रहा था। हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में एनएलएफटी से बातचीत करना शुरू किया, उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया, बीच में कुछ लोगों को रख करके मदद ली और इसके कुछ समय बाद ये लोग भी जो बम, बंदूक और पिस्तौल में ही विश्वास करते थे, सब कुछ छोड़ दिया और हिंसा फैलानी बंद कर दी थी। निरंतर प्रयास के बाद पिछले साल 10 अगस्त को हुए समझौते के बाद ये संगठन हथियार छोड़ने और भारत के संविधान को पालन करने के लिए तैयार हो गए, मुख्य धारा में लौट गए। इस समझौते के बाद एनएलएफटी के दर्जनों कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भाई और बहनों, वोट के लिए, राजनीतिक हित के लिए मुद्दों को, मुश्किलों को बनाए रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुकसान असम और नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, रोड़े अटकाने की, रुकावट डालने की, असुविधा पैदा करने की इस राजनीति के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिकता पैदा की जा रही है। जो विचार, जो प्रवृत्ति, जो राजनीति ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और ना ही असम को समझते हैं। असम का भारत से जुड़ाव दिल से है, आत्मा से है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी